जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आने वाले एग्जाम्स 11 मार्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे भी पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर यदि आप नहीं देखे हो तो एक बार जा करके ज़रूर देखें, और अगर यदि वीडियो पे आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करके जाएं। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू 1। यानी हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना है, यानी LHS पार्ट्स में यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, LHS इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस यहाँ दिया गया ये 10a, और हम लोग को प्रूफ करके दिखलाना है यहाँ पर ये जो है ये 1 के बराबर है। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर दो अप्रोचेस है। या तो आप चाहो तो एक तो डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हो इसे 4 से 5 लाइन में, और एक है इसको कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक और 10 को हम लोग क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे। विदाउट चेंज किए भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और चेंज करके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों प्रूफ करके दिखलाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पर चेंज करके प्रूफ करने के लिए, यानी सेक ए और 10a को अगर हम साइन कोस में चेंज कर दे तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ये भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब बोल सकते हैं कि सेक ए 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये सेक ए साइन ए से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस सेक ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक ए इंटू हो जाएगा ये साइन ए के बराबर। एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पर इसको भी एज इट इज लिख देंगे सेक ए प्लस ये हो जाएगा 10a के बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर सेक और 10 के फॉर्म में सबको हम लोग साइन कोस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है यहाँ पर कोस थीटा, मतलब 1 बाय कोस थीटा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग 1 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस ए के बराबर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए ऊपर में है तो साइन ए रह जाएगा, और यहाँ पर 1 बाय सेक ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कोस 1 अपॉन कोस ए के बराबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेक ए को लिखेंगे तो 1 बाय इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस ए, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख देंगे, और 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर होता है साइन ए डिवाइडेड बाय होता है ये कोस ए के बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले कोस ए और कोस ए का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस होगा। अगेन क्या करेंगे हम लोग, कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 को इसके न्यूमरेटर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए के बराबर। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम लोग फिर से इस ब्रैकेट को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कोस ए को कोस ए का हम लोग अगर एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कोस ए के बराबर। अगेन क्या करेंगे, कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। अगेन यहाँ पर कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम लोग फिर न्यूमरेटर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन ए के बराबर ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं साइन है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग को प्रूफ क्या करना है। हमेशा हम लोग को टारगेट याद रखना है कि हम लोग को लाना क्या है, RHS पार्ट्स में क्या है, तो हम लोग को 1 लाना है, हम लोग को 1 प्रूफ करके दिखलाना है। तो या तो कोस स्क्वायर ए को हम लोग को साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दें,
या तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस के फॉर्मेट लिख दे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1। हम लोग को अगर यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मतलब हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे हम लोग कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए कटेगा तो आएगा 1, और हम लोग को प्रूफ भी करना था यहाँ पर 1, और ये हमारा प्रूफ हो गया RHS पार्ट्स 1। मतलब बोल सकते हैं कि अब जो हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो चुका है। ये हमारा यहाँ पर मेथड 1 था। अब मेथड 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो मेथड 2 में क्या किया जाता है, यहाँ पर अब बात करें हम लोग यहाँ पर मेथड 2 की। ये फर्स्ट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। मेथड 2 की बात करें तो हम लोग मेथड 2 में भी सबसे पहले यहाँ पर इतना स्टेप तक करेंगे, सेक ए को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेक ए को साइन ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद करेंगे हम लोग इसको, अब इसके बाद हम लोग साइन और कॉस में इसको चेंज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, सेक ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए लिखा हुआ है तो इसके जगह पर क्या करेंगे हम लोग कोस ए लिख सकते हैं, और ऊपर में क्या है साइन ए, तो हम लोग एज इट इज यहाँ पर साइन ए लिख देंगे, और इसको एज इट इज हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक ए प्लस 10a। मतलब इसको हम लोग इस मेथड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी आगे पता चलेगा क्यों नहीं करना है, क्योंकि साइन ए बाय कोस ए होता है 10a के बराबर। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सेक ए माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा सेक ए प्लस ये हो जाएगा 10a के बराबर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी से फिर से आ गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। मतलब बोल सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन केवल और केवल यहाँ पर 3 स्टेप में ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मैटर करता है कि आप किससे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड पे अप्लाई करोगे। तो देखना है, अगर दी वेटेज ज़्यादा रहेगा तो आप फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई करोगे, और अगर यदि वेटेज मार्क्स अगर यदि कम रहा क्वेश्चन का तो हम लोग यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और MCQs में आया तो आप कोई भी मेथड फॉलो करो, ये डजेंट मैटर करता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रूव दैट कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए हम लोग को प्रूफ करके दिखलाना है। तो बात करें हम लोग यहाँ पर LHS पार्ट्स की, तो LHS पार्ट में यहाँ पर दिया गया है कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ये LHS में दिया गया है, हम लोग को प्रूफ करके दिखलाना है 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए के बराबर प्रूफ करके दिखलाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों का ये काम रहेगा कि कोसेक को और कोट को हम लोग इसको चेंज करेंगे सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट से पता चल रहा है, RHS से पता चल रहा है कि इसको कोस ए के फॉर्म में हम लोगों को लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कोसेक थीटा को हम लोग साइन और कोस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, और कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोस ए डिवाइडेड बाय ये साइन ए हम लोग लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन ए है और ये साइन ए है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम लोग इस डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 1 आएगा। माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन दे देंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर फिर क्या करेंगे, साइन ए को हम लोग फिर साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इस न्यूमरेटर पार्ट कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कोस ए हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को पता है कि जब a बाई बी, मतलब यहाँ पर अगर यदि लिखें हम लोग यहाँ पर a बाई बी और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये a का भी स्क्वायर है और ये b का भी स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कोस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर में हम लोग को लिखना है। अब हम लोग को फिर से टारगेट में ध्यान देना है कि हम लोग को RHS में क्या लाना है। तो हम लोग को RHS में लाना है 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए के बराबर हम लोग को लाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कोस के फॉर्मेट में चेंज करने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग को कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर ये कोस स्क्वायर ए के बराबर इसको लिखा जा सकता है। जब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर। अभी भी हमारा क्वेश्चन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, तो हम लोग इसके आगे और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये 1 है तो क्या इसको हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पर कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। या तो 1 लिखे या फिर 1 स्क्वायर, दोनों तो सेम ही चीज़ है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर आगे की बात करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, इसके जगह पर लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जगह पर लिख देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस ये कोस ए के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2 बार है और नीचे 1 माइनस कोस ए है, तो एक 1 माइनस कोस ए एक 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 माइनस कोस ए, और नीचे में क्या बचा यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसका 1 प्लस कोस ए बचा। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ भी करना था 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए हम लोग को प्रूफ भी करना था, और ये हमारा फाइनली जो है ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से कुछ हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह का डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।